नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है मेरे इस नए ट्रैवल वीडियो एपिसोड में। मेरा पिछला वीडियो बर्डा वाइल्ड लाइफ सफारी का था। अब इस वीडियो में आगे इसी एरिया में कुछ और टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे कि नवलखा सूर्य मंदिर, मोड़पर फोर्ट, मोकर सागर वेटलैंड और जाम्बुवन केव्स की विजिट करेंगे। नवलखा मंदिर बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एंट्री गेट से 5 किलोमीटर की दूरी पर घुमली गांव में स्थित है। जेठवा वंश के शासकों द्वारा निर्मित ये सूर्य मंदिर 12th सेंचुरी का है। गुजरात का ये सबसे पुराना और बड़ा बेस वाला सूर्य मंदिर है, मेजरिंग 45.72 इंटू 30.48 मीटर। पूर्व की ओर मुख करके इसमें एक सुंदर प्रवेश द्वार या कीर्ति तोरण था, जो अब नष्ट हो गया है। मंदिर का बेस उस जमाने के मंदिर की सापेक्ष में सबसे ऊंचा था और मंदिर में दुर्लभ 2 मंजिलों वाला मंडपा है। नवलखा मंदिर उस जमाने में 9 लाख रुपये की लागत से बना था, इसीलिए इस सूर्य मंदिर का नाम नौलखा पड़ा। सैंक्टम सेंटोरियम ढका हुआ है और प्रदक्षिणा पथ, बड़ा सभागृह और इसके 3 श्रृंगार चौकिया जो अभिषेक सिंहासन है, ये एक आई कैचिंग दृश्य प्रस्तुत करता है। प्रवेश द्वार 2 मंजिला है और गैलरी में ब्रह्मा सावित्री, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां अंकित की गई है। मंदिर मारू गुर्जरा वास्तुकला या सोलंकी शैली से बना है। आसपास के पैदल पथ पर बालकनियों के साथ 3 दिशाएं मिलती है और मंडपा को 8 साइड से स्तंभों का सपोर्ट है। सूर्य भगवान को समर्पित ये प्राचीन मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और अलंकृत डिजाइन के साथ सोलंकी वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। बारीक नक्काशी, सभा मंडप, गर्भगृह और एक पवित्र कुंड से सुसज्जित स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है ये मंदिर। सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरा ये स्थान मंदिर परिसर की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर कमल, घड़ा, कीर्तिमुख, हाथी और मानव आकृतियों वाली विस्तृत नक्काशी की गई है। इसके अलावा बाहरी केंद्रीय आले के नीचे आपस में लिपटे हुए सूंड वाले हाथियों के दांतों को एंटवाइन वाली मुद्रा है, जो सोलंकी शैली का ट्रेडमार्क और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। गुजरात के चालुक्य वंश के नाम से भी जाने जाने वाले सोलंकी राजवंश ने इस क्षेत्र की कला, संस्कृति और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो हमें इस मंदिर में प्राचीन शिल्प, कौशल और उस समय की कलात्मक प्रतिभा को दर्शाने वाली उत्कृष्ट नक्काशी और मूर्तियां देखकर पता चलता है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व इस तथ्य से भी निहित है कि सोलंकी वंश के शासनकाल में ये घुमली क्षेत्र के 5 प्रमुख मंदिरों में से एक था। इन मंदिरों ने सामूहिक रूप से इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईएसआई ने 2011 में मंदिर का रिस्टोरेशन का काम शुरू किया था
और इसे एक ऐतिहासिक महत्व के स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्य मंदिर के बाहर एक गणेश जी को समर्पित मंदिर है जिसे गणेश डेरा कहा जाता है। नवलखा मंदिर मात्र एक स्थापत्य चमत्कार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक भी है। ये मंदिर गुजरात के समृद्ध इतिहास और यहाँ के लोगों की अटूट भक्ति का प्रमाण है और इस क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। गुमली गांव से 8 किलोमीटर और बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एंट्री गेट से 3 किलोमीटर की दूरी पर आया मोड़पर किला अपने ऐतिहासिक महत्व, प्रभावशाली वास्तुकला और रणनीतिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि ये किला मध्ययुगीन काल का है और इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों से घिरा ये किला अपनी सुव्यवस्थित दीवारों और पारंपरिक डिज़ाइन तत्वों के माध्यम से विजिटर्स को अतीत की झलक दिखाता है। गुजरात के दूसरे किले की कंपैरिजन में ये इतना बड़ा या इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन ये शायद रक्षात्मक संरचनाओं के रूप में व्यापार मार्गों की रक्षा करने और स्थानीय शासन या संघर्ष के दौरान क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाया गया होगा। मोड़पर किले से जुड़ी घटनाओं और इसके निर्माण हेतु की विशेष जानकारियां सीमित हैं, लेकिन ऐसे किले सामूहिक रूप से रिफ्लेक्ट द रीजन्स टर्बुलेंट एंड फैसिनेटिंग हिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नेंस एंड लोकल ऑटोनॉमी। स्थापत्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो किले की दीवार भारी पत्थरों से बनाई गई है। दीवारों पर चौकियां और बुर्ज बनाए गए हैं जहां से आसपास के इलाकों पर नज़र रखी जा सकती है। ये किला सैनिकों की बैरक के हेतु उपयोग में लिया जाता था। मोकर सागर वेटलैंड, जिसे पहले गोसाबारा के नाम से भी जाना जाता था, ये एक वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों का एक समूह है। इसमें गुजरात के पोरबंदर जिले के मेघा क्रीक, कुचड़ी, सुभाषनगर, जावर, वनाना, गोसाबारा, बदरबारा, बर्डा सागर, अमीपुर जैसे एरिया शामिल है। ये आर्द्रभूमि समुदाय के साथ साथ इसके ऊपर निर्भर जैव विविधता के लिए एक जीवन रेखा है, जिसमें फ्लोरा यानी वनस्पति जैसे कि मैनग्रूव्स, मैक्रोआल्गी, मैक्रोफाइटस और फौना यानी जीव जंतु जैसे कि पक्षी, सरीसृप, इंसेक्ट एंड मैमल्स इंक्लूड है। गोसाबारा एक छोटी नदी है जो मोकर सागर में जाकर मिलती है। मोकर सागर एक विशाल दलदली क्षेत्र है जो भादर नदी के डेल्टा में बने शैलो डिप्रेशन में विकसित हुआ है। बर्ड वॉचिंग के लिए गोसाबारा मोकर सागर वेटलैंड का मुख्य प्रवेश द्वार है। मोकर सागर वेटलैंड में करीब 261 पक्षीय प्रजातियां पाए जाने का रिकॉर्ड है। इनमें से 18 प्रजातियां संकटग्रस्त या खतरे के करीब की श्रेणी में आती है। मोकर सागर वेटलैंड में पाए जाने वाले प्रमुख बर्ड में पेलिकन, हेरॉन, इग्रेट, आइबिस, स्पूनबिल, फ्लेमिंगो, डक, गीज, क्रेन, जकाना, किंगफिशर, वैगटेल एंड पिपिट शामिल है।
wetland spread across in a huge area और ये अप्रॉक्सीमेटली 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस वेटलैंड में आसपास के काफ़ी सारे गांव के वेटलैंड भी शामिल है, जिसमें ओडेदर, रतनपर, भोसारा, लुसाला, टुकड़ा, मोकर, पिपलिया जैसे गांव भी है। गुजरात सरकार इस वेटलैंड को करीब 200 करोड़ रुपया खर्च कर इसे एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रही है। राज्य सरकार स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने और पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों का अनुभव बेहतर बनाने के लिए वॉच टावर, इंटरप्रिटेशन सेंटर, फूड कोर्ट और कम्युनिटी सेंटर बनाने जा रही है। अपने पूर्णतः संरक्षित क्षेत्र के दर्जे के कारण प्रवासी और स्थानीय जल पक्षियों दोनों के लिए उच्च महत्व रखने वाली ये वेटलैंड कई जल पक्षी प्रजातियों के लिए चारागाह होने के अलावा एक बड़े पड़ाव, विश्राम करने और संवर्धन स्थल के रूप में कार्य करता है। पोरबंदर से 15 किलोमीटर की दूरी पर और राणावौर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर जाम्बुवन केव स्थित है। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल के वॉरियर जाम्बुवन यहाँ पर निवास करते थे। उनका जन्म सतयुग में हुआ था और उन्होंने त्रेता और द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार की प्रतीक्षा की थी। यहाँ एक गहरी गुफा है, उसमें सूर्य का एक छोटा लाइट सोर्स है। गुफा की छत से गिरते पानी के कारण बना रेत से बना एक बड़ा शिवलिंग है और यहाँ गुफा के अंदर हम प्रकृति की नक्काशी भी देख सकते हैं। गुफा के बाहर भगवान शिव का मंदिर और गुरु रामदास जी की समाधि है, जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ पर केव सिस्टम में 2 टनल टाइप केव नेचुरली बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि एक टनल द्वारका और दूसरी टनल जूनागढ़ तक जाती है। जाम्बुवन गुफा में 25 से अधिक शिवलिंग है, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित है। गुफा की छत से पानी की बूंदें लगातार बरसती रहती है, जिससे शिवलिंग पर एक मनमोहक दृश्य बनता है। गुफा के अंदर वह सटीक स्थान है जहां जाम्बुवन ने स्वायंतक को रत्न दिया था और अपनी पुत्री जाम्बती का विवाह भगवान कृष्ण से करवाया था। आप सबका धन्यवाद फ्रेंड्स, और बहुत जल्द ही मिलते हैं एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।